नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट ड्रॉप इन साइट्रस। जितनी भी आपके नींबू वर्गीय पौधे हैं उसमें जो आपका फलों का गिरना, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका जो फूल गिरता है वो एक रीज़न नहीं है कि इसे आप मैनेज कर लेंगे। इसमें काफ़ी जो है इसके रीज़न होते हैं। एक तो हो गया आपका दैहिक कारण, जो फिजियोलॉजिकल कारण की वजह से जो है फल गिरते हैं, जिसमें आपका पानी की कमी हो गया है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, ठीक। और आपका जो है स्ट्रेस कंडीशन हो गया, तो इन सब रीज़न में जो है गिरते हैं। एक तो हो गया आपका जो है रोग, जब रोग लगता है तब इसमें एक रीज़न होती है जो आपके फल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तीसरा रीज़न है आपका जो है आपका एंटोमोलॉजिकल, जिसे आप कीट की अगर आक्रमण अगर बढ़ गया कीट का, तो उसकी वजह से जो है आपका फल गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये तीन रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नींबू वर्गीय पौधे में जो आपका आ जाएंगे लगभग आपका किन्नू हो, जो आपका किन्नू हो गया आपका, ठीक। ऑरेंज हो गए आपके, ऑरेंज हो गया आपका, प्यूमिलो हो गया आपका, प्यूमिलो हो गया आपका, और आपका साइट्रस हो गया, ठीक। और मैंड्रीन हो गया आपका, मैंड्रीन हो गया। तो इन सभी जितने भी आपके नींबू वर्गीय पौधे हैं, सब में जो है फलों गिरना एक गंभीर समस्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए। और हाँ, जो आपका मैनेजमेंट जो है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जो है बताया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पंजाब के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बात करें तो साइट्रस फलों के उत्पादन के लिए पंजाब की जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन होती है सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो किसान होते हैं अन्य फलों के तुलना में जो है साइट्रस की खेती जो है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जो फलों में आपका जो साइट्रस में आपका जो फ्रूट ड्रॉप होता है, आपका फ्लावरिंग स्टेज से लेके और जब तक फलों की तुड़ाई ना हो जाए, आपके हार्वेस्टिंग ना हो जाए, तब तक जो है आपका फल फूल जो है इसमें गिरना प्रारंभ रहता है। एक जो है गंभीर समस्या होती हैं आपके नींबू वर्गीय पौधों में। तो समान तौर पर आपका जो साइट्रस प्लांट होते हैं उसमें जो फ्लावरिंग होती है आपकी स्प्रिंग सीजन जो है स्टार्ट हो जाती हैं, और केवल कुछ ही फूल होते हैं जो आपके फल बन पाते हैं, जो पेड़ पर रहते हैं और जो है मैच्योर अवस्था तक जो पहुँच पाते हैं। जो आपका किन्नू पौधा होता है, उसमें जो होता है 1% से कम जो है फ्लावर जो होते हैं उसमें जो है फल बन पाते हैं। और सभी फल एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग समय पे जो है गिरते हैं। इसके वजह से जो है जो किसान होते हैं, जो जो साइट्रस की खेती करते हैं, उनको जो है काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। तो जो ये जो फल गिरते हैं, ये पहली बात तो तीन जो है वेव में आते हैं। तो जो इसका जो पहली वेव होती है आपकी, जो फर्स्ट वेव होता है, जिसे पोस्ट ब्लूम ड्रॉप कहते हैं, जो फर्स्ट वेव होता है, यह फल गिरने के तुरंत बाद शुरू होता है। बहुत छोटे फल जो हैं की ओर है ये ले जाता है। ये गिरावट जो होती है एक प्राकृतिक अति उत्पादन के कारण होता है। यह उत्पादन के लिए ज़्यादा ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है। और इस फल के गिरने से पेड़ पर जो भरों का अतिरिक्त भार होता है वो कम हो जाता है। तो जो आपका सेकेंड वेव होता है आपका, ये जो है फ्लावरिंग के 1 से 2 महीने के बाद जो आपके यंग डेवलपिंग फ्रूट होते हैं आपके, और जून में जो है अत्यधिक फल वाले पेड़ों से गायब हो जाते हैं। पंजाब में अक्सर जो है मई में होता है इसमें, जिसमें कुल गिराए गए फलों का लगभग 10% होता है। और किन्नू में इस स्तर पर गिराए गए फल जो होते हैं वो आपके जो होते हैं संगमरमर, जो मार्बल साइज के होते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है आपका 1 सेंटीमीटर होता है लगभग। और इस स्टेज के दौरान जो गिरावट होती है मुख्य रूप से वो आपकी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए होती है, जो है कंपटीशन हो जाता है। हालांकि फलों के विकास के दौरान खट्टे फलों की खट्टे फलों की आमतौर पर एक प्राकृतिक घटना माना जाता है, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत में जो है तापमान जो है के साथ साथ जो है पानी की कमी भी बढ़ जाती है, जिससे जो है फल उल गिरने लगते हैं। तो एक
ठीक। और जो थर्ड वेव होता है आपका, जिसे जिसमें आपका प्री मैच्योर और प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है। ठीक। आपका जो मैच्योर होने से पहले भी गिर जाते हैं और हार्वेस्टिंग से पहले गिर जाते हैं। ठीक। तो जो आपके थर्ड वेव होती हैं, इसमें आपके दोनों शामिल होते हैं, आपके प्री मैच्योर और प्री हार्वेस्ट शामिल होते हैं। ठीक। जो आपका प्री मैच्योर होती हैं, आपके से कटाई तक फलों का गिरना जो है अगस्त जो है आपके स्टार्ट हो जाती हैं, और तब तक गिरती हैं जब तक कि आपका फल जो है आपका पूरी तरह से हार्वेस्ट ना हो जाए। और इसमें जो होता है आपका जो फ्रूट गिरता है आपका जो है वो आपका पेंडुकल, जो आपका पेंडुकल और कैलेक्सी जंक्शन के साथ जो इसमें गिरता है। इस ड्रॉप में जो होता है उत्पादन के लिए आर्थिक महत्व की बात होती है, क्योंकि इसमें जो है इस ड्रॉप में लगभग पूरी तरह से उगाए गए फल जो होते हैं गिर जाते हैं, जिससे उत्पादक जो किसान होता है उनको भारी नुकसान होता है। अधिकांश समय से पहले फलों का गिरना जो है रोग के फैलने और फल मक्खी के हमले के कारण होता है, जबकि जनवरी और सॉरी आपका दिसंबर जनवरी में जो है आपके जो फल गिरता है उसमें आपका टेम्परेचर कमी के कारण होता है, और जो आपका फॉग वेदर कंडीशन की वजह से गिरता है। और खट्टे फलों में फलों का गिरना एक जो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल कारक होते हैं, जिसमें आपका जो भी आपका ग्रोथ रेगुलेटरी इम्बैलेंस की वजह से होता है, डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट के, और टेम्परेचर का ज़्यादा होना, वाटर का स्ट्रेस कंडीशन होना, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, फ्लडिंग कंडीशन आने की वजह से। तो जो आपका पहला होगा आपका फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप होता है उसके एप्सीजन कहते हैं। एप्सीजन की इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, एप्सीजन जो आपका फ्रूट होता है, मान लीजिए कोई फ्रूट है, फ्रूट और ये जो है आपका स्टीमर, इसके बीच की जो लेयर होती है आपके यही होता है एप्सीजन लेयर होती है। ठीक। तो स्ट्रेस, ठीक, तो आपको हो गया जो इन्वायरमेंट या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण फलों का गिरना जो होता है फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप कहलाता है। इसका जो कारण है आपके फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप के, तो बेसिकली आपका वाटर स्ट्रेस हो गया। ठीक। हाई टेम्परेचर की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, और लंबे समय तक जो है फ्रॉस्ट बना हुआ है। ठीक। और पेड़ का जो है खराब स्वास्थ्य की वजह से जो इसमें गिरते हैं आपके। तो आप देख सकते हैं आपका जो है सिम्टम्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका पोस्ट ब्लूम ड्रॉप है आपका। ठीक। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे फ्रूट ड्रॉप यहाँ पे ऐसे ये आपका जो जून ड्रॉप है। ठीक। और ये आपका किन्नू प्लांट जो होता है उसमें प्री मैच्योर से पहले जो है फ्रूट गिर जाते हैं, और ये आपका जो है कि प्री हार्वेस्ट से पहले जो है इसमें आपके फल गिर जाते हैं। तो जो आपका फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप होता है, जब पौधा आपका स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो जो प्लांट बॉडी होती है आपकी वो जो है एथिलीन का प्रोडक्शन करती है जो। ठीक। तो जो आपका एथिलीन जो होता है आपका वो आपका जो एफसीसी की लेयर होती है उसको कमज़ोर कर देता है। जो आपकी एथिलीन लेयर होती है आपकी फ्रूट और ब्रांच के बीच की एक लेयर होती है, जिससे वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपका फ्रूट होता है आपका गिर जाता है। ठीक। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो होता है कि इसमें क्या होता है कि पेड़ों के स्वास्थ्य पे बनाए रखना, पौधों को नमी की अधिकता या कमी, पोषक तत्वों की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन हो जाना, पीलापन, बीमारी और कीटों के समय पर नियंत्रण जैसे तनावपूर्ण स्थितियों से बचाना जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो साइट्रस पौधों जो होता है आपका फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए जो होता है आपको पर्याप्त पत्ते विकसित करने के लिए जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों में संतुलन की मात्रा में जो है इसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए जो आपका रिकमेंडेड फर्टिलाइजर होते हैं आप उन्हें दीजिए आप अच्छे से, और पेड़ों के स्वस्थ और जोरदार विकास को बनाए रखें। और जो पानी के ठहराव से बचने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी जरूरी होती है। और फलों फलने की अवधि के दौरान
खट्टे पेड़ों पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो गई तो जो अब्सिसिक एसिड का संश्लेषण तेज हो जाता है, तो जो फलों के विच्छेदन को तेज करता है आपका। ठीक, तो आप क्या है इस कंडीशन क्या है, पानी की कमी ना हो, आपका पेड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होना चाहिए, जितनी भी आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फर्टिलाइजर है उसको सफिशियंट मात्रा में दें। ठीक, और इसके साथ साथ जो आपका सेकंड जो आपका कारण है आपका पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप। यदि बात करें पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप की, तो फलों का गिरना एक प्रमुख बाधा होता है जिससे उपज और कटाई की गई फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, और जो फल होते हैं वो आपके समय से पहले मतलब मैच्योर हो फल जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और जो किसान होते हैं उनको काफ़ी मात्रा में जो है इसमें नुकसान होता है। जो फ्रूट होता है आपके मार्केट के लिए अनफिट रहती हैं। यदि इसे आप अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उपज और रिटर्न्स होती हैं आपके, जो यील्ड और रिटर्न्स होती हैं वह गंभीर रूप से कम हो जाती है। पैथोलॉजिकल फलों का गिरना आमतौर पर अगस्त के दौरान जो है शुरू हो जाता है आपका, और ये इसका जो पीक पीरियड होता है आपका मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक होता है। और ठीक, और सितंबर अक्टूबर के महीनों में गिरावट जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जो फल होते हैं आपके मैच्योर हो जाते हैं और जो पौधों से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर चुके होते हैं। तो पैथोलॉजिकल फलों का गिरना विभिन्न पौधों के रोगजनकों के कारण होता है। इसमें जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका कोल्टोट्राइकम, ग्लोइस्पोराइडिस, डिप्लोडिया, नेटालेंसिस हो गया, अल्टरनेरिया साइट्री, जो आपके फंजाई होते हैं, ये सब जो है आपके जिम्मेदार होते हैं इसमें फलों के गिरने के लिए। तो यदि सिम्टम्स की बात करें इसकी, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं फल गिरने के अलावा, जो आपके डाइबैक ऑफ टिंग्स होता है, जो आपका टहनियाँ जो मर जाती हैं, इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। रोग की शुरुआत जो होती है आपकी टहनियों के सिरे से, टहनियों के सिरे से जो है नीचे की ओर सूखना प्रारंभ हो जाता है। इसमें जो आपके जो डेड जो आपके टिश्यू होते हैं, जो आपके ये सब जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं आपके, ये जो है फंगस जो है फ्रूटिंग बॉडी जो होती है दिखाई देती है। और सेकंड की बात करें तो जो इसका इमेच्योर फल होते हैं उसका जो होता है स्टार्क एंड जो था वो इन्फेक्शन हो जाता है आपका। और पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप जो होते हैं आपके ओरिकनाइज होते हैं आपके चारों ओर जो है छोटे गोलाकार और हल्के भूरे रंग के घाव के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है आपका एरिया उसका, एक नरम गहरे भूरे रंग का जो है लचीला जो होता है आपका प्लाइबल जो होते हैं आपका वो डेवलप हो जाते हैं आपके। यदि थर्ड की बात करें तो फल के आसपास का प्रभावित क्षेत्र जो होता है सड़ जाता है, जिससे के परिणाम स्वरूप फल जो होता है समय से पहले गिर जाता है, और गिराए गए फल जो होते हैं आपके वो गहरे पीले से भूरे रंग के हो जाते हैं, और डंठल के सिरे पर जो होते हैं आपके गहरे भूरे रंग के जो हैं सिक्के की तरह दिखाई पड़ते हैं आपके। यदि बात करें कुछ फलों में फल के डंठल के छोर के साथ साथ स्टाइलर अंत दोनों पर घाव मौजूद होते हैं। फल के आसपास का प्रभावित क्षेत्र जो होता है वो सड़ जाता है, और जिसकी वजह से फूल जो होता है सॉरी जो फ्रूट होता है आपका वो पकने से पहले गिर जाता है। जो आपका अल्टरनेरिया साइट्री होता है आपका के कारण स्टाइलर इंड रॉड विकास की शुरुआत जो होती है, सॉरी जो आपका अल्टरनेरिया साइट्री के कारण जो होता है स्टाइलर इन रॉड विकास की शुरुआती चरणों में फलों का विकास जो होता है आपका संक्रमित करता है। एक कमजोर परजीवी होने के कारण ये है शांत रहता है, और बाद में जो है लक्षण जो होता है इसका ज़्यादा मात्रा में जो है इन्फेक्शन करता है। और जैसे जैसे जो फल आपका मैच्योर होता है, जो फंजाई होते हैं आपके वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपका वो एक घाव की तरह बन जाता है।
कभी कभी आपका जो है, कभी कभी जो आपका रोगग्रस्त फल देर से जो है संक्रमण के कारण सिकुड़ जाते हैं और काले हो जाते हैं, वजन में हल्के होते हैं और लंबे समय तो जो है डंठल पर अटके रहते हैं, तो उसे जो है आपका म्यूमिफाइड कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रोगग्रस्त फलों के डंठल जो होते हैं आपके भूरे और कई काले हो जाते हैं और डंठलों पर फफूंद के धब्बे जैसे फलने वाले शरीर दिखाई देते हैं आपके डेड बॉडी की तरह। यदि बीमारी फैलने के कारण की बात करें तो पेड़ पर जो आपका डेड आपका जो मरी हुई लकड़ी होती है, आपकी जो डेड वुड होती हैं वो सब होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपका रोग का फैलने के लिए। क्योंकि जो आपका किन्नु का पौधा होता है, जो उसमें जो आपकी मृत टहनियाँ होती हैं, उसमें जो फंगस सर्वाइव करते हैं, ठीक। और जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है फरवरी मार्च के दौरान जो है टहनियों से शुरू होता है और गर्मी के दिनों में अप्रैल जून के दौरान इसका जो है विकास जो है सबसे तेज होता है आपका फंगस का। तो इसका जो है स्टार्टिंग होता है आपका फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है और आपका गर्मी के दिन तक इन्फेक्शन होता रहता है। तो यदि इसके मैनेजमेंट की बात करें यदि मैनेजमेंट से पहले की बात करें तो जो ये आपके फंगस होते हैं आपके फरवरी मार्च से स्टार्ट होते हैं और गर्मियों तक जो है ये इसका इन्फेक्शन जो है इसकी रुक जाता है। क्योंकि जुलाई के बाद जो है बारिश की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ मिलकर जो है रोग का विकास जो है तेज़ी से फैलने लगता है और सितंबर से लेकर जो है आपके अक्टूबर के मध्य तक जो है फलों का गिरना स्टार्ट हो रहता है। तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो है डाईबैक ऑफ ट्विंग्स किन्नू प्लांट का है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो है ये ब्लैक ब्लैक जो आपका फुटिंग बॉडी आपका है फंगस का है, ये आपका जो है डेड बॉडी होता है आपका मिमी फाइड होता है आपका ये। और ये आपका है ब्राउन डिस्कलरेशन अराउंड द स्टॉक एंड। ये आपका किन्नो पौधा है आपका, ये आपका मौसम्बी का फ्रूट है, इन्फेक्टेड है आपका, ये आपका वेलेंसिया का लेट फ्रूट है। इस कंट्रोल की बात करें इसमें आपका है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपनाकर जो है आपका पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप को जो है मैनेज किया जा सकता है। इसमें जो आपका प्रूनिंग है आपका प्रूनिंग्स करिए, आपको जो कटाई छटाई करिए, आपको जो भी आपके ट्विंग्स है जिसमें आपके रोग लगे हैं जो मर गए हैं, ठीक, जो दूसरे ट्विंग्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं उनको काट दें। इसका जो बेस्ट टाइमिंग रहते हैं आपका प्रूनिंग का आपका जनवरी से फरवरी जो होता है बेस्ट टाइम रहता है। फिर उसके बाद जो है प्रूनिंग के बाद इसमें बोडो मिक्सचर का स्प्रे करें आप दो सौ पचास के रेशियो में, या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जहाँ के 50 WP वेटेबल पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से जो है आप इसका जो है छिड़काव करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप जो है मार्च जुलाई और सितंबर तक जो है आपका रिपीट रिपीट करिए इसका स्प्रे का, ठीक। जो होता है आपके यहाँ डाई बैक को अब ट्विंग्स जो होता है इसको जो है कम कर देता है। उसके बाद आप क्या करें कि उसके बाद आप जो है काटे गए लकड़ी की जो है बाग में जो है इकट्ठा ना करें, क्योंकि ये संक्रमण के स्रोत के कारण के रूप में काम करते हैं। और सभी जो काटी हुई लकड़ी हैं आपके जो भी प्रून की गई, तो उन्हें इकट्ठा करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। और जो पेड़ों पे आपके जो सूखे फल नहीं रहते हैं आपके काले काले तरफ, उसे आप तोड़ ले और जो भी साथ में जो गिरा हुआ नीचे फल है ज़मीन पे उसे इकट्ठा करके एक गहरा जो है ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको अच्छे से ढक दे और गिरे हुए फलों को जो है और कोई भी जो है गिरा हुआ फल हो बाग में नहीं रहना चाहिए और बाग जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक जो है बचाव मिल सकता है।
और यदि बात करें आपको एंटोमोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना कि ऊपर के दो इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें आपके मुख्य रूप से दो जो हैं आपके इंसेक्ट होते हैं। एक एक तो आपको होता है फ्रूट फ्लाई होता है, और दूसरा आपका जो होता है फ्रूट सकिंग मॉथ होता है आपका। फ्रूट सकिंग मॉथ और पहला होता है फ्रूट फ्लाई। यदि फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है आपका बैक्टीरियोसेरा डॉर्सेलिस होता है, एक होता है आपका बैक्टीरियोसेरा जोनाटा होता है। ठीक, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण जो हैं आपके कीट होते हैं आपके साइट्रस फ्रूट के लिए। इसमें जो आपका फीमेल होता है सिर्फ वही आपको जो है डैमेज करती हैं आपके फ्रूट को, और जो मेल होता है वो किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जो आपके फीमेल होती हैं, ठीक, वो जो जो भी फल पक गए हैं, ठीक, उसमें वो अंडे देने के लिए उसमें पंक्चर करके उसके अंदर अंडे अंडे देती हैं। और जो उसमें जो आपको जो मैगेट होता है, जिस जो लार्वा होता है आपका मैगेट, वो उसके पल्प को जो है फीड करता है, और डैमेज हुआ जो आपका फ्रूट होता है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। और बाद में जो है पंक्चर के आसपास का जो आपका क्षतिग्रस्त क्षेत्र होता है वो आपका पीला हो जाता है, और ग्रसित फल को निचोड़ने पर रस की अनेक धाराएं निकलती हैं। क्योंकि एक ही फल पर अनेक छिद्र होते हैं, और पंचर होल के माध्यम से फंगस और बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण और कीटों द्वारा खिलाए जाने के कारण फल का सड़ना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल जो होते हैं पकने से पहले जो है गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रूट फ्लाई होता है ये आपका एक पॉलीफेगस होता है, और यह आप जो इसकी जो पिक पीरियड होती हैं आपके अगस्त से लेकर नवंबर तक होती हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है आपका फीमेल जो है यहाँ पे पंक्चर कर रही है फ्रूट में, और ठीक पंक्चर की है। उसके बाद जो आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पर वह छेद करती हैं आपकी वहाँ पर जो है पीला पड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपका लीमन फ्रूट होते हैं। ठीक, और ये आपका जो है बी होता है आपका किन्नू फ्रूट होता है आपका। यहाँ पे जो आपका मैगट होता है, जो आपका लार्वा उसका बच्चा होता है यहाँ पे जो है फीड कर रहा है। ये आपका लीमन लीमन है आपका, ये आपका किन्नू फ्रूट है, ये आपका ऑरेंज है आप। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है छेद किए हैं सब। फ्रूट जो है फ्रूट फ्लाई द्वारा जो डैमेज किया गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो आपका है ये आपका वी मार्केट वैरायटी है आपकी मैंड्रिन की, और ये आपका जो है पीमीलो फ्रूट है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप का यूज करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी मात्रा हद तक। तो इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो यदि बात करें इसकी मैनेजमेंट की तो इसका मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में जो है पौधों को जो है इन्फेक्ट करती हैं। एक वर्ष में कई पीढ़ियाँ होती हैं, और इसकी जो वैक्स होती हैं इसमें वो काफ़ी गतिशील होते हैं। इनका जीवन काल जो होता है लंबा होता है, अ, लंबा होता है क्योंकि ये 3 महीने से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। और इसके अलावा एक अकेली जो मादा होती हैं वो आपके 1000 से अधिक अंडे जो हैं वो दे सकती हैं। और विकास की जो सभी स्टेजेस होती हैं आपकी वो आपके अनएक्सपोज्ड होती हैं, मतलब कि ठीक। हाँ, क्योंकि जो इसका अंडा और जो मैगट होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, और प्यूपा जो होता है उसका वो ज़मीन के अंदर होता है, और जो आपका एडल्ट होते हैं वो आमतौर पर आकाश में जो है उड़ते हैं। तो जो तीनों अलग अलग जगह पर होते हैं, इसलिए सोए कंट्रोल करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप जो है सावधानियाँ बरत सकते हैं इसको मैनेजमेंट करने के लिए। तो आप जो है बाग की जो है साफ सफाई करें, ठीक, क्लीन कल्चर करें आप, या फल मक्खी से प्रभावित फलों को जलाकर या गहराई जमीन में गड्ढा करके जो है उसे नष्ट कर दें। ठीक, और मक्खियों की जीवन इतिहास में सबसे कमज़ोर जो स्टेज होती है वो तब होता है जब फल के अंदर जो
कीड़े होते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण स्टेज होता है। और और इसके अगर इस स्टेज में आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक, तो जो आपका नेक्स्ट सीजन आती है आपकी, तो उसमें जो है इसका काफ़ी मतलब उसके आबादी जो है पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। यह प्रैक्टिस जो है कीट के संक्रमण और कैरी ओवर को जो है कम करती हैं। हाँ, फल मक्खी से ग्रसित फलों जो है 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में ढाँक कर मिट्टी से फल मक्खी निकलने को रोकने के लिए पाया गया है, और मिट्टी को ठीक से दबाने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है, ताकि ढीले रखी मिट्टी से कीड़े न निकल सके। बागों में फल मक्खियाँ के प्रबंधन के लिए यह कदम बहुत आवश्यक है। अन्यथा गिरे हुए फलों की गंध दूर से मक्खियों को आकर्षित कर सकती हैं, और इससे अधिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यह क्रिया प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बाग में तथा फल मक्खियों की प्रत्येक मेज जो है कि फ्लावरिंग स्टेज में है नियमित रूप से करनी चाहिए। और अब जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो होता है आपका, वो आपका जो है 16 जो है प्रति एकड़ में जो है ये करना चाहिए आपको। जो अगस्त का जो सेकेंड वीक होता है, उस समय आप इसका यूज करेंगे तो काफ़ी मतलब हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बात करें फुट सकी मौत की, जिसे आपका होता है यूडोकीमा मैटरना, यूडोकीमा फ्लोनिया और एक्यांथा डेल्टा जनाटा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में जो होते हैं फलों को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कीटे होते हैं। ठीक, इसके जो सेमी लूपर्स होते हैं आपके, ये आपके लीफ डिफोलिएटर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो है दूसरे प्लांट पे जो है ये फीड करते हैं। ठीक, जैसे आपका जो प्लांट्स और क्रीपर हो गए हैं आपका टिनोप्सोरा कार्डिफोलिया, कॉमनली नो एज जिलोय के नाम से जिसे जाना जाता है। केवल जो इसके एडल्ट होते हैं, ओनली जो एडल्ट होते हैं आपके, सिर्फ वही जो है डैमेज करते हैं। जो आपके एडल्ट कीट होते हैं बरसात के मौसम में सूर्यास्त के बाद पकने वाले फलों का रस चूसता है। अब पतंगों से जो नुकीली कांटों, जो आपके कीट होते हैं उनकी जो कांटें होती हैं नुकीली होती हैं, उसी की वजह से जो है पके हुए फलों जो है छेद करते हैं, जिससे वे रस चूसते हैं आपके। अब फीडिंग साइड जहाँ पर फीड करते हैं, वहाँ पे एक गोलाकार पिन होल जैसा एक स्पॉट दिखाई देता है। बाद में जो है क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास का जो क्षेत्र होता है पीला हो जाता है, और किन्नू के एक फल में जो है 16 छेद जो है दर्ज किए गए हैं आपके। ऐसे फलों को निचोड़ने पर प्रत्येक छिद्र से जो है आपके हैं धाराएं, रस की धाराएं जो है निकलती हैं, और पंचर किए गए फल आसानी से बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं आपके जो कवक से संक्रमित हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जो फल होता है आपका वो सड़ जाता है और समय से पहले जो है गिर जाता है। ठीक, इसकी जो पीक पीरियड होती है आपकी जुलाई से अक्टूबर तक होती है इंसेक्ट की। यदि इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इस कीट को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो कटर पिलर होता है बगीचों के आसपास के खरपतवारों और अन्य पौधों को खाता है। इसके अलावा जो इसके जो कीट होते हैं, जो आपके पतंगे जिसके मौत होते हैं, वो सूर्यास्त के बाद नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी आसपास बागान के जो जंगली खरपतवार हैं उन, ठीक, उनको उन पे फीड करता है। और इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करें कि आप जो खट्टे जो आपके साइट्रस हैं, खट्टे बागों के आसपास जो आपके खरपतवार हैं आपके, जो आपके क्रीपर हैं आपके, ठीक, वीड और जो आपके क्रीपर्स होते हैं स्पेशली आपके टी कार्डियोफोलिया का विनाश महत्वपूर्ण है। और गिरे हुए फल, जो आपके फल फ्रूट्स होते हैं, गिरे हुए फलों का उचित तरीके से निपटान जो है किया जाना चाहिए, क्योंकि वे जो आपके मौत होते हैं आपके, जिसे पतंगे कहते हैं, ठीक,
जो है माउथ को आकर्षित करते हैं। तो आप जो है जितने भी गिरे हुए फल हैं उसको अच्छी तरह से आप किसी गड्ढे में दबा कर नष्ट कर दें, और सूर्यास्त के बाद जो बगीचों में जो है आपका धुआं कर दें आप। ठीक, तो जिससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक ये धुएं की वजह से ये बाग में आएंगे नहीं ये जो कीट होते हैं। तो काफ़ी जिससे काफ़ी मात्रा में इसे कंट्रोल कर किया जा सकता है। और हो सके यदि आपका किचन गार्डन है, ठीक, आपका जैसे छोटा अगर पौधा वौधा लगा है एक दो, तो आप उसमें बैगिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपका फूड सकिंग मॉथ है आपका। ठीक, इस प्रकार का यह कीट है और जो दिखाई देता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं किन्नू का फ्रूट है, इसमें एक होल किया है आपका। ठीक, तो होल करने के बाद इसमें जो है ये पीलापन जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका किन्नू, जिसमें कम से कम 16 जो है पंक्चर दिखाई दिए हैं। यदि आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी छिद्र हैं हर जगह से जो है इसमें रस निकलेंगे। तो ये आप देखिए आपके गिरे हुए जो फ्रूट्स हैं आपके, ये जो है आपके फ्रूट सकिंग मौत के द्वारा जो है डैमेज किया हुआ ये फ्रूट है। ठीक, तो और इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आप नेप्थलिक एसिटिक एसिड होता है जो आपका, इसका यूज कर सकते हैं। 20 ppm यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका काफ़ी जो है 20 ppm इसका यूज कर सकते हैं मई से। ठीक, थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।